हेलो दोस्तों, मैं प्रभात त्रिपाठी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव पे। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला क्लास हो चुका है। हर एक क्लास में हम अभी शुरुआती दौर में केवल 3 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन स्पेशली अभी लेटेस्ट ईयर में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके स्कूल में जो पेपर होने वाले हैं, टेस्ट होंगे, प्री बोर्ड होगा, मिड टर्म होगा, या जो भी क्लास सेशनल वगैरह टेस्ट होते हैं, उसमें टीचर्स जो है स्पेशली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देते हैं। तो आप इनको सॉल्व करते रहें, और फाइनली धीरे धीरे हम लोग बोर्ड की तैयारी भी चैप्टर वाइज इसी माध्यम से करते रहेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है, तो अगर आपने पहले क्लास को नहीं देखा हो तो आप उनको जरूर देखेंगे। और आइए आज अगेन नए क्वेश्चन आपके सामने शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 850 और 500 का एलसीएम निकालना है। ये छोटे क्लास का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आया था। 85 को आपको मालूम है क्या लिख सकते हो, 17 मल्टीप्लाई बाई 5, 17 × 25 85 होता है। और 10 को लिख सकते हैं आप 5 × 2, है ना। ये 10 हुआ, ये 85, 850 हो जाएगा। ऐसे 500 को देखा जाए तो आप लिखेंगे क्या, 2 × 4, 4 × 5 20, 20 × 25 100, 100 × 25 500, है ना। तो फाइनली अगर एलसीएम आप लिखते हो तो आप एलसीएम में क्या लिखते हो, कोई भी नंबर जो हाईएस्ट टाइम हो। अगर 2 को आप देखते हो तो 2 यहाँ एक बार है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो आप मैक्सिमम वाला लेते हो। तो आप 2 टाइम लिख लिया आपने। 5 देखा जाए तो यहाँ 2 बार है, यहाँ कितनी बार है, 3 बार। मैक्सिमम लेना है आपको, तो आप यहाँ लिखोगे क्या, 5 5 और 5, है ना। फाइनली 17 जो है ये 1 टाइम ही है, यहाँ 17। अब देखो ऑप्शन में आपको लगभग हर जगह 17 दिख रहा है, तो आप 17 को एज इट इज रखने का प्रयास करें और बाकी नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100, 100 5 जा 500, और मल्टीप्लाई बाई क्या आया, 17। क्या कोई ऑप्शन है, तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। सो दैट द 11 × 19 × 23 + 3 × 11 इज नॉट ए प्राइम नंबर। दोस्तों, अगर आपको लिख रहा है नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट प्राइम नंबर, तो इसका मतलब आपको क्या प्रूव करना है, इसे प्रूव करना है कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर, है ना। कंपोजिट नंबर आप किससे कहते हो, वो नंबर जिसके फैक्टर कितने हो, नंबर ऑफ फैक्टर, फैक्टर क्या हो, मोर देन 2, है ना। यानी 2 से ज्यादा नंबर से वो डिविजिबल होगा। अगर आप इन क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे भी कॉमन क्या है, 11 है। दोनों जगह 11 है, तो 11 को हमने कॉमन ले लिया। तो आप यहाँ देखोगे कितना बचेगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 3, है ना। अब इतना लिखते ही आपको दिख रहा है, एक तो नंबर ये होगा जो भी सॉल्व करके वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ये होगी। और एक 1 ऑलरेडी होता है जो सारे नंबर को डिवाइड करता है। तो अगर किसी नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए, है ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर होते हैं। एक 1 होता है, दूसरा क्या होता है, वो नंबर स्वयं इटसेल्फ होता है। तो यहाँ पे आपके क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है, मोर देन 2 है, देन 2 है। इसलिए क्या होगा, इट इज नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। बस इतनी लाइन लिखनी थी और आपको 2 नंबर मिल जाना है। यहाँ इस बात को मेंशन करेंगे, मोर देन 2, है ना, नंबर ऑफ फैक्टर मोर देन 2, तो इट इज नॉट प्राइम नंबर। उम्मीद है आपको ये बात
समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव दैट 5 माइनस, एक मिनट, तो मोर देन prove that 5 minus 3 root 3 is irrational number। इसमें गिवन क्या है, रूट थ्री इज irrational नंबर आपको गिवन है ना। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, हम पहले क्या करते हैं, 5 ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट 5 माइनस 2 रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो आप कहेंगे कि 5 माइनस 2 रूट 3 को हम लिख सकते हैं क्या, p बाई क्यू के रूप में। किसमें लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप लिखोगे 5 माइनस p बाई क्यू इक्वल टू 2 रूट 3। हमने क्या किया, 2 रूट 3 को इक्वल के इधर लाए और p बाई क्यू को इधर लाए। अगर इसे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 क्यू माइनस p अपान में q इक्वल टू 2 रूट 3। फाइनली अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो आप लिखोगे क्या, 5 क्यू माइनस p अपान में अगर 2 को इक्वल के इधर लाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2q हो जाएगा और ये क्या बचेगा, रूट 3। ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि अगर इसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो p और q क्या होता है, इंटीजर वैल्यू होती है। और आपने ये भी पढ़ रखा है कि दो इंटीजर का सम या डिफरेंस क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। ठीक है। और एक इंटीजर में अगर आप एक इंटीजर में यदि आप दूसरे एक इंटीजर से आप डिवाइड कर रहे हो जो नॉन जीरो है ना, ये क्या है, हमारा नॉन जीरो है ना। नॉन जीरो का मतलब हो गया कि ये जीरो नहीं है। एक मिनट में इसे इरेज कर लूं, है ना। तो दो इंटीजर का सम या डिफरेंस क्या होता है, एक इंटीजर वैल्यू होती है। और ये 2q क्या है, ये भी नॉन जीरो नहीं है, जीरो नहीं है यानी ये भी कोई एक इंटीजर वैल्यू है ना। और इंटीजर में इंटीजर को डिवाइड करते हो तो एक इंटीजर आता है ना। ठीक है। अच्छा, यही काम सेम आप रेशनल नंबर लिखाते हो, है ना। ये दो इंटीजर का सम या दो रेशनल नंबर का सम या डिफरेंस क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है ना। R1 प्लस R2 क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है और इसका डिफरेंस भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर किसी रेशनल नंबर में किसी दूसरे रेशनल नंबर से अगर डिवाइड करें तो ये टोटल वैल्यू भी क्या आएगी, हमारी एक रेशनल नंबर आएगी, है ना। अगर ये डिनोमिनेटर नॉन जीरो हो तो। ठीक है। तो यहाँ 2q है तो ये नॉन जीरो है। इट मीन्स ये क्या होगा, रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो एक रेशनल नंबर आएगा। जबकि रूट 3 क्या है हमारा दिया हुआ है, आप रूट 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। तो आप सिंपली कहोगे कि रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, है ना। ठीक है। इसलिए हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये एजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आप कहोगे, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 रूट 3 इज क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आवाज अगर आपको क्लियर नहीं आ रही हो, कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो वो भी आप सजेस्ट करें। और यदि आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय